पाकिस्तान के सियाहती मकाम मरी को बाकायदा तौर पर पंजाब का 37वां ज़िला बना दिया गया है और इस साल जनवरी 2022 में मरी और उससे जो जुड़े हुए इलाके हैं उसमें पेश आने वाले हादसे के बाद उस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब थे उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने मरी को ज़िला बनाने का उसूली फैसला किया था। इस पर हम बात करेंगे कि अब क्या इससे सियाहों के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। आप लोगों ने बहुत अरसे बाद बुलाया तो इसलिए हमें पहले तो लगता था जैसे आपके साथ ये मेरी भी नौकरी है हर हफ्ते आना। हमने यही तासुर जाहिर करने की कोशिश की है ताकि आप वैसे वो तासुर खत्म हो गया। अगर आपको रोज बुलाते रहते तो ये कैसे जिला बनता, ये हमारी वजह से हुआ है। असल में हम चाह रहे थे आप काम करें। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये जो आपने चलाया है ये तो उस हादसे में ये हाईलाइट हुआ था जो मरी का हादसा। उससे पहले का ये हमारा काम था। उसकी वजह यह है कि मरी की अपनी आबादी तो थोड़ी है, लेकिन ऑन अ गिवन वीकेंड डेली बेसिस पे 80,000 70,000 गाड़ी मरी में एंटर होती है टूरिस्ट की। और ज़ाहिर पाकिस्तान के वो लोग हैं जो क्या आसूदा लोग हैं जी, जिनकी रिक्वायरमेंट्स मीट करना, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनकी सहूलत, उनको तफरीह फराहम करना, फिर उससे रिलेटेड पीने का पानी है, खाना है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें, सफाई सुथराई है। बिल्कुल। इसके लिए एक तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का के बस की बात नहीं थी। एक एसी होता है, वो भी सारा दिन डीसी साहब के दफ्तर में चक्कर लगा रहा होता है। और फिर मरी में एरिया ऐसा है बहुत जगह पे सिग्नल्स भी नहीं है। अच्छा। फिर खुदा ना खासा कभी लैंडस्लाइड पड़ जाए, कभी स्नोफॉल हो जाए, कभी ट्रैफिक जैम हो जाए, तो बड़े ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे। ये नवंबर 2021 में पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि इसको डिस्ट्रिक्ट बनाना है, बिकॉज पंजाब की वाहिद तहसील है जिसमें एक वीकेंड पे शिफा साहिबा 7-8 लाख लोग आ जाते हैं मेहमान, और एक तहसील के बस की बात। नंबर 2 ये वाहिद तहसील है जिसमें गवर्नर हाउस भी है, गवर्नमेंट हाउस भी है, पंजाब हाउस भी है, कमिश्नर हाउस भी है, चीफ सेक्रेटरी हाउस भी है, और 50-60 मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेज हैं, और ब्यूरोक्रेसी का वो एक पॉइंट है। तो जो एक तहसील के लेवल की नहीं थी, तो हमने उनको कन्विंस किया कि अगर ये आपकी क्वालिफाई नहीं करती ऑन द बेसिस ऑफ आबादी, तो इसको उस आबादी को जो फ्लोटिंग है, जो आती है और चली जाती है, वो उस बुनियाद पर। और एक और बात, इस्लामाबाद की जो एक्सटेंसिव ये एक्सटेंडेड एरिया है बाराकाऊ, ये सारे वहाँ के लोग हैं। ये खन्ना पुल की साइड पे ये सारे उधर के लोग हैं। तो ये भी बेसिकली अ पार्ट ऑफ इस्लामाबाद एंड पिंडी, दे आल्सो बिलोंग फ्रॉम दैट एरिया। और वो करते क्या हैं, वो गर्मी में वापस चले जाते हैं, तो काउंट में नहीं आते थे। तो ये तो हो गया इसकी रीज़न। फिर वो हाईलाइट हो गया जब वो हादसा हुआ, तो मैंने जो बातें ब्यूरोक्रेसी को बताई हुई थी वो बातें सामने आ गई। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा मरी में लोगों को और जो टूरिस्ट जा रहा है उनको? देखिए, एक तो ये है कि सबसे शिकायत थी कि वहाँ पे प्लानिंग नहीं होती थी, ट्रैफिक जैम होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, वॉशरूम्स नहीं थे, पार्किंग की मसाइल थे। तो अब जो एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आएगा, 31 न्यू डिपार्टमेंट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिप्टी कमिश्नर आ गया, DPO आ गया, CO हेल्थ आ गया, CO एजुकेशन आ गया, लोकल गवर्नमेंट का रेप आ गए, फॉरेस्ट के आगे, वाइल्ड लाइफ के आगे। ये जब ये आएंगे तो ये प्लानिंग करेंगे। एक तो मरी को हमने बचाना है, बिकॉज मरी की वाइल्ड लाइफ, मरी की एनवायरनमेंट, इसके फॉरेस्ट, इसके पहाड़ों की खूबसूरती जो है वो इसलिए ख़राब हो रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमज़ोरी थी कि ताकतवर लोग आते थे, वो अपने कोई घर बना लिया, किसी ने कोई पहाड़ काट दिया। तो इसके सारे चीज़ों को कंट्रोल भी होगा। और मेरा ख्याल है कि जो पंजाब का टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उसको हम फोकस करेंगे। एक तो इसकी वो जो पुरानी जो इसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो वापस आएँ, ट्रेडिशनल उसकी जो अपीयरेंस है वापस आए, जंगलात का प्रोटेक्शन हो, वाइल्ड लाइफ की हो, और वाइल्ड लाइफ की थोड़ी सी अवामी एक्सेस भी उनको हो। जैसे हमारे यहाँ मरी में बहुत मशहूर थे ये जो मंकीज़ बड़े, बंदर बड़े ज़्यादा थे, वो गायब हो गए। और बहुत सारे ऐसी परिंदे और जानवर हैं, हम इनके लिए भी बना रहे हैं ताकि जब आप जाएँ तो आपको 25-30 साल पुराना मरी वो भी एक एक्सपीरियंस नजर आए। लेकिन अब ये चीज़ तो आप लोगों ने कर ली है, अब ज़ाहिर है सयाह भी ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा आएंगे, तो इनको मैनेज कैसे करेंगे, कौन करेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मरी एक ख़ास जगह से एंटर होता है जिसको हम लोअर टोपा कहते हैं। वहाँ से हमने एक बड़ी टूरिज़म हाईवे बनाई है जो अब मरी से पत्रियाटा से कोटली सतियाँ से पंजपीर, एक बहुत खूबसूरत जगह है, उससे आगे काउटा, पंजाड़, ये ब्योर एक जगह है, राजगढ़ है, आगे ये क्रोट डैम है। इन सब टूरिस्ट स्पॉट को 28 सियाती मराकज़ को कनेक्ट करती हुई ये रोड जाके रवात GT रोड से जाके मिलेगी। अच्छा। और उधर से रिंग रोड, उधर से जो JLM की मोटरवे है। तो आइंदा मरी आने के लिए लोगों को पिंडी इस्लामाबाद नहीं आना पड़ेगा। एक रवात से 5-7 मिनट के बाद उनको जंगल, पहाड़ नजर आने शुरू हो जाएंगे। जी, नज़ारे, आपको ये आबशारें, ये सारा नज़र आएगा। तो एक पूरा टूरिज्म कॉरिडोर होगा और 5 जगह से
वो पिंडी इस्लामाबाद को कनेक्ट भी कर रहा होगा, किसी का भी मूड बदलता है वो ज्वाइन कर ले, लेफ्ट टर्न एंड बैक टू इस्लामाबाद। तो वो हमने प्लान किया ताकि ये मरी की तरह के 3-4 मरी और बन जाएं, और अब उसको हम सख्ती से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी जगह पे भी जो वो ऐसी मशरूम ग्रोथ होती है, दुकानें बन जाती हैं, वो ढाबे बन जाते हैं, कौन करेगा? उसके लिए हम एक अथॉरिटी बना रहे हैं, कोहसार टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मरी, कोटी, सतियाँ और काउटा और कल्लर सईदा पे मुश्तमिल होगी, और इसके टूरिज़म जो पोटेंशियल है उस पर ये वर्किंग करेगी, और उसके लिए ऐसे लॉज बनाएगी जिसमें ये जो गैर ज़रूरी कंस्ट्रक्शन है ये भी ना हो। और हमने उसको 3 जोन में बनाया। एक रेड जोन है जहाँ बिल्कुल बैन लगा देंगे, एक येलो जोन है जहाँ हम कंट्रोल कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे, और एक ग्रीन जोन है जो टूरिज्म के एरिया से बाहर है, उसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ कर देंगे, ताकि किसी ने कोई दुकान बनानी है, होटल बनाना है, तो वो मेन रोड से हट के आगे पीछे जगहों पे जहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल डिस्टर्ब ना हो। तो इंशाल्लाह ये आपसे वादा है, अगले साल अगर ज़िंदगी रही आपकी और हमारी, तो इंशाल्लाह ये एरिया एक मॉडर्न टूरिज्म स्पॉट की तरफ जाएगा, जो बैनुल-अक़वामी हम खतूत पे इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको सामने रख के तो बनाएंगे। तो ये जो आपकी शिकायत है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, लोगों की तंगी के हवाले से, या प्राइसेस कहते हैं ना, पीक आती है, लोग बहुत आते हैं तो फ़ौरन कीमतें बढ़ जाती हैं, उसके लिए हमने ये किया कि जितने मरी में ये रिहाइश की होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं खासकर, उनकी हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, A, B, C, D कर रहे हैं, और उसकी सहूलत तो ये हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमने करवाना है। ग्रेडिंग के बाद उनके हम रेट अपर लिमिट फिक्स कर देंगे, कम वो कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। और उसकी सबसे बड़ा इशू ये है कि वो इतने ज़्यादा 3-3.5 हज़ार ऐसे होटल्स हैं, तो उनको रेगुलेट करना किसी इंतज़ामिया के बस की बात नहीं थी। इसलिए अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ये होगा कि टूरिज़म के हवाले से उनकी पार्किंग, उनकी रोड ट्रैफिक, उनका होटल, उनकी दुकानदारें, प्राइस कंट्रोल, ये इंशाल्लाह सारा करके तो हम कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान का सबसे पुराना और मशहूर टूरिज्म स्पॉट, इसको इंशाल्लाह लोगों से वादा और आपसे वादा है कि इसकी वो पुरानी शक्ल और सूरत भी बहाल करेंगे, और लोगों को भी कंफर्ट, जो एक ज़हनी स्ट्रेस होता है उससे निकालेंगे। मगर ये वादा उस सूरत में पूरा होगा ना, जो आपने कहा अगले साल जिंदगी रही, जिंदगी तो इंशाल्लाह रहे, अगले साल हुकूमत रही ना रही, फिर वादा पूरा होगा ना। देखिए मैं उसका क्या प्लान है, इतने हमने सेटअप बना जाने, क्योंकि उधर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, फिर कहीं कहीं हवा चल पड़ती है। इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से फायदा ये हुआ है कि सारे बुरे बुरे काम उनके मत्थे लग गए और अच्छे अच्छे हमारे लग गए। पंजाब की गवर्नमेंट हमारे पास है, मरीज पार्ट ऑफ पंजाब, बिल्कुल, तो हमें कोई रुकावट नहीं हुई, हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। दरमियान में जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई 2-3 महीनों के लिए, उन्होंने आके हमारे काम रोके। इस दौर में हमने मरी में एक यूनिवर्सिटी बना दी, कोसार यूनिवर्सिटी, कभी जाइएगा, अच्छा, इतनी खूबसूरत जगह पे वो बनी है, और अभी उसमें 1000+ स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हमने पुरानी ग्रोथ थी वहाँ पे, और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कोसार यूनिवर्सिटी के नाम से, मलका कोसार के हिसाब से बनाई है। कोसार टूरिज्म हाईवे का हमने नाम दिया, जिले का नाम मरी रखा, और एक हमने यहाँ पे एक पुराना टीबी अस्पताल था जो 350 कनाल पे था, अच्छा, उसको हमने जच्चा बच्चा अस्पताल भी बना दिया। तो ताकि टूरिस्ट जाएं, हेल्थ उनको के हवाले से, अब जैसे कोविड आ गया था तो बड़ा मसला था कि हेल्थ का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था, और मरी का ख़तरा था कि ये क्या वो वबा फैलाने का बायस ना बन जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, 12 को उसे बंद कर दिया। अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम हेल्थ के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो लगाएंगे, और वो उसमें किसी को मास्क लगाना है या किसी को वैक्सीन करना है या वैक्सीन चेक करनी है, इसके लिए एक पूरा अमला जो है वो हेल्थ का भी वहाँ पे आएगा। तो हम हेल्थ टूरिज्म भी प्रमोट करेंगे। मरी में एक पूरा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये आके रह सकते हैं टीबी के मरीज़, उसको हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी शहर में लोग हैं जिनको किसी को कोई ऐसी बीमारी है, वो एक मकाम पे आए, आबो हवा की, क्योंकि लाहौर तो एक सेहतमंद आदमी के लिए, या कराची या बड़े शहर तो सेहतमंद आदमी के लिए भी है ना वहाँ पे। बिल्कुल, जो कोई लोग अस्थमा के मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, उनको ये जो ये है ना चीड़ का दरख्त, जो पाइन ट्री, ये वैसे ही सूदिंग होता है। तो इसीलिए पुराने जितने टीबी के थे सेंटर्स, वो चीड़ के दरख्तों में, और यहाँ पिंडी में भी एक टीबी सेंटर, वहाँ उन्होंने चीड़ के दरख्त उगाए हुए थे, पाइन ट्रीज। तो मरी में एक तो वो चीज़ है, दूसरा जो लोग माहौल बदलना चाहते हैं, बड़ा हॉस्पिटल हमने बनाया, तो ये वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं कि एक थोड़ी सी आपको समझानी है कि पंजाब में जितनी आते हैं ना, ये क्या कहते हैं आप, ये जो हुकूमत मराहत देती है, वो देती है या एग्रीकल्चर को या वो देती है इंडस्ट्रीज़ को। अच्छा, इस इलाके में ना एग्रीकल्चर है ना इंडस्ट्री है, जितनी मराहत है वो इधर नहीं आती। इधर एक ही चीज़ थी, टूरिज़म, और लोगों का जो लाइवलीहुड है, रोज़गार है, उसका बायस बनती थी, वरना लोग माइग्रेट करके सारा वजन पिंडी इस्लामाबाद पे पड़ता था। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को वापस लेके जाएं, उसके लिए रोज़गार, कारोबार और ये एक
एनवायरनमेंट की खूबसूरती, ये तीनों इंश्योर करके वहाँ के लोगों का बिहेवियर भी बहुत मरतबा ये भी शिकायतें मिल रही होती है ना, वहाँ के लोगों ने हमसे बिहेव सही नहीं किया, वो महंगाई खामखा कर दी, उन्होंने पार्किंग नहीं दे रहे थे, लोगों ने बदतमीजी कर ली, या रेस्टोरेंट वाले बाथरूम नहीं आने दे रहे थे खवातीन को। ये सारी बातें, सारी शिकायत जायज़ हैं, लेकिन इसका हल है एडमिनिस्ट्रेशन। जब रियासत की रेट नहीं होगी, 2 जुर्माने हो जाएंगे ना, तो अगली दफा वो ठीक नहीं, जब कोई रेट ही, अच्छा मैं बताऊं, कोई रेट ही नहीं है, कंट्रोलिंग आपकी मर्जी है, आप एक होटल कमरा 2000 रुपए दें या उसका 25,000 मांगे। बिल्कुल, कोई ना कोई कानून था, ना कोई इंतजामिया को ये पता था कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये तो अब अवेयरनेस आई है, हम लोगों ने वहाँ के शोर शराबा किया, जाके लोगों को। तो टूरिस्ट के लिए हेल्पलाइन है, बिल्कुल हेल्पलाइन भी है। और इसके अलावा अब आप जो ही अब ये बाराकोट से आगे टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आपको कितनी गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं वो होगा। फिर हमने 3-4 जगह पे चेक पॉइंट्स बनाए, सारे को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर रहे हैं कि जिसमें सारी मालूमात होगी। एक mari.com भी हमने बनाया कि जाने वालों के लिए कि कौन कौन सी जगह हैं, कितना डिस्टेंस है, कौन कौन से होटल A, B, C ग्रेड है, A ग्रेड का रेट क्या होगा, B का क्या होगा, ताकि लाहौर, कराची, दूर से, पेशावर से, कोयटा से कोई आता है तो उसको वहाँ आके वो फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें जबरदस्त, बिल्कुल सही है। ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा अगले साल तक, ताकि फिर हम पार्टली इम्प्लीमेंटेड है, पार्टली इम्प्लीमेंटेड है। अब डिस्ट्रिक्ट का आ गया डीसी, तो डीसी को हमने हिदायत ये करनी है कि आपका एक ही काम है कि मरी को एक सेफर, एक पुरफजा, एक सहूलत वाला एक आपने टूरिज्म स्पॉट बनाना है। उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट में इमरान खान साहब का भी आपको पता है विजन यही था कि अगर टूरिज्म प्रमोट करें। 2022 टूरिज्म का साल था, लेकिन बहरहाल इधर कोई और बाहर से टूरिज्म हो गया, इधर फॉरेन टूरिस्ट जो आए। वो बात पार्शली मुकम्मल तो हुई। स्वात में देखें कितनी गाड़ियां, मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं स्वात में हुआ, इस साइड पे नॉर्दर्न एरियाज में बहुत हुआ, लेकिन वो पर जो हमने टूरिज्म बाहर से बुलाना था, आप लोग ज्यादा वेलकमिंग हो गए थे सर, कुछ साजियां मुदाखलतें होगी, ज्यादा वेलकमिंग हो गए थे आप लोग, आपने कहा आ जाओ, तो आप लोगों ने फिर बुलाया तो वो आ गए। अब हम आके मरी में, हमने वैसे इस काम के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन वो जरा ज्यादा काम, थोड़ा हम दिसंबर जनवरी में आके मरी में मुदाखलत करेंगे, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आप।